बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। के जो बॉन्ड बनता है, जो हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि उनकी नेचर कैसी होती है और उनकी खसूसियात क्या होती हैं। आज जो अभी हमारा जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हमने आयनिक कंपाउंड्स की नेचर और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। जो कोवलेंट कंपाउंड और जो कोवलेंट बॉन्डिंग उसके जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड है ये हमें पता है कि ये मुखालिफ चार्जेस से मिलके बनते हैं, ऑपोजिट चार्जेस से मिलके बनते हैं। जिस तरह हमारे पास Na है, ठीक है, और ये क्लोरीन आयन है, तो ये दोनों मिलके NaCl बना देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें K है हमारे पास प्लस Cl है, तो ये KCl बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह CaCl2 बन जाएगा। तो ये मुखालिफ चार्जेस से मिलके बनते हैं। ठीक है, मुखालिफ चार्जेस से मिलके बनते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मैं आपको बार-बार बताया है आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में कि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है अमंग द ऑल बॉन्डिंग। जितने भी बॉन्डिंग्स हैं उन सब में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होता है इसके कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, यानी कि इस अच्छे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस का मतलब है कि इसमें जैसी तरतीब होती है वो बार-बार वही रिपीट होती है, यानी एक थ्री डायमेंशनल जो पैटर्न होता है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न जो होता है जो सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो बार-बार रिपीट होता है, बार-बार रिपीट होता है। ये नहीं कि यहाँ से तरतीब कुछ और है, यहाँ जाके कुछ और होगी, ऐसा नहीं होता। इसमें थ्रू आउट एक कंपाउंड में एक जैसी ही तरतीब होती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, आयंस की। ठीक है ना, तो इसमें एक जैसी ही तरतीब होती है, इसलिए ये क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। जिस तरह आप देखें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सख्त होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, उसको हम ऐसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वो है तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बहुत स्टेबल होते हैं। अगर उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हैं, तो वो स्टेबल कंपाउंड्स बनाएंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे। और मुखालिफ चार्ज जिससे मिलके बने होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑपोजिटली चार्ज से मिलके बनते हैं। ठीक है ना, इनके यानी कि हर तरफ चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, हर तरफ चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इस तरफ बॉन्डिंग हो रही है, इस तरफ है डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ये मुखालिफ चार्ज जिससे मिलके बनता है आयनिक कंपाउंड, इसमें हर तरफ जो डायरेक्शन है एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो हर सिमत एक जैसी ही होती है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाईली ब्रिटल, यानी कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। इनमें क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होती है इनकी। मैंने आपको बताया कि इनमें रिपीटेड यूनिट होते हैं, मसलन थ्री डायमेंशनल रिपीटेड यूनिट होते हैं इनके अंदर, यानी कि ये एक जैसी ही स्ट्रक्चर होती है थ्रू आउट द कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की। लेकिन जब हम उसे हैमरिंग करेंगे, उसको दबाएंगे या उसको कोई चीज ऐसे मारेंगे, ठीक है ना, उसके मारने से, तोड़ने से, ठीक है, क्या होता है, होता ये है कि
वो जो उनकी शेप है वो खराब हो जाती है। अब ये बने हुए हैं मुखालिफ चार्ज, जैसे मैंने बात बताई है आपको, मुखालिफ चार्ज जैसे इनके बने हुए हैं सोडियम और ये क्लोरीन, ठीक है ना, फिर सोडियम ऐसे होगा, फिर क्लोरीन होगी, ठीक है ना, इस तरह ये यानी कि इनके दरमियान में कशिश होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको मारेंगे, इसके बॉन्ड को मारेंगे या इसके हैमरिंग करेंगे थोड़ी से या किसी भी चीज से, तो वो क्या होगा, इसकी शेप खराब हो जाएगी। इस जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी शेप फिर खराब हो जाती है। शेप जब खराब होती है तो होता क्या है, ये जो सेम चार्जेस वाले होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जिस तरह ये सोडियम सोडियम के सामने आ गया, क्लोरीन क्लोरीन के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के सामने आने से क्या होगा, एक दूसरे के सामने आने से इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन, आपको पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। जो सेम चार्जेस होंगे जो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जब हम हैमरिंग वगैरह करेंगे थोड़ी से या किसी और चीज से नुकसान पहुंचाएंगे उस कंपाउंड को, तो वो क्या होगा, मारेंगे तो उससे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उसकी शेप डिस्टर्ब होती है। शेप डिस्टर्ब होती है, क्रिस्टल लेटस टूट जाता है। जो एक थ्री डिमेंशनल रिपीटिंग यूनिट्स थे, एक जैसी तरतीब थी, वो टूट जाती है। क्यों टूटती है, क्योंकि मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं वो पहले आपने सामने थे, अब क्या हुआ है, एक जैसे चार्जेस आपने सामने आते हैं उनसे रिपल्शन होती है, रिपल्शन होने से उनकी शेप खराब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हाईली ब्रिटल है, ठीक है ना, हाईली ब्रिटल है, यानी इनको मारने से तोड़ने से इनकी जो शेप है वो खराब हो जाती है, ठीक है। इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड हमने बात की कि बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। इनके अंदर यानी कि सॉलिड स्टेट में ये पाए जाते हैं, इनके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होती सिवाय एक वाइब्रेशनल मोशन के, ठीक है। जो सॉलिड जितने भी होते हैं उनमें एक वाइब्रेशनल मोशन होती है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि मूव कर रहे हों। अगर चार्जेस का फ्लो ही तो करंट है, इनमें चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आयंस वगैरह फ्लो नहीं कर रहे, ये एक स्टिल ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसमें वाइब्रेशनल मोशन सिर्फ पाई जा सकती है और कोई मोशन किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होती। इस वजह से ये जब सॉलिड हालत में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होते। बट व्हेन इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट, जब हम इसको मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं जहाँ या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में इसको लेके आते हैं, पानी के अंदर इसको हल करते हैं, तो पानी क्या करता है, पानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसको तोड़ देता है। पानी क्या करता है, जो इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, जो हमने पहले जिक्र किया कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनको ये तोड़ देता है, ठीक ना, तोड़ के उनके हाइड्रेट्स बना देता है, यानी कि खुद उनके इर्द गिर्द लग जाता है, ठीक ना। जिस तरह ये देखें, ये सोडियम क्लोराइड है, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, ये देखें सोडियम, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि सोडियम जो है, सोडियम के इर्द गिर्द वाटर के आयंस आ जाते हैं, ठीक, वाटर आ जाता है, और वाटर में आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ये देखें एक लोन पेयर, ये ये इसी तरह इसमें ये और ये है, लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गर्दिश मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव में उसको यानी कि तकवीयत देती है, करंट गुजरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट या फिर एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम इनके दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उनके नतीजे में क्या बनेगा, एक नया सॉल्यूशन यानी कंपाउंड बन जाता है। ये आयंस का तबादला हो जाता है, आयंस का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है। और आयंस जो होते हैं वो यानी कि एक आयन दूसरे को, उस एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह दूसरे का जो नेगेटिव हुआ दूसरे पहले वाले के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ये है जी आयनिक कंपाउंड्स की कुछ नेचर और खसूसियात इनकी, कि ये ऑपोजिट चार्ज से मिलकर बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इनमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सबसे अच्छे सॉलिड होते हैं,
क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं क्योंकि इनमें 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट्स पाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी रिजिड, बहुत सख्त होते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो यानी कि किस पॉइंट पे जाके पिघलता है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है क्योंकि ये सख्त बहुत होता है, इसलिए ज़्यादा होता है। बहुत स्टेबल होते हैं ये, ठीक है। नॉन डायरेक्शन होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये मुखालिफ चार्जेस से मिलके बनते हैं। मुखालिफ चार्जेस जो होता है उनकी हर जगह एक जैसी ही यानी कि मौजूदगी होती है, कोई खास सिमत नहीं होती है इसलिए ये नॉन डायरेक्शन होते हैं। हाईली ब्रिटल का मैंने आपको बताया कि ये जब इनके शेप को डिस्टर्ब किया जाता है हैमरिंग वगैरह थोड़ी सी या किसी चीज़ से, तो होता क्या है, होता ये है कि उसकी जो शेप है वो खराब हो जाती है, इसलिए इसको हाईली ब्रिटल कहते हैं। मोल्टन स्टेट में एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर ये होते हैं कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। फिर मैं आपको बताया है कि जब दो सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं आयनिक सॉल्यूशन को, ठीक है ना, उनसे नए कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था नेचर ऑफ बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की नेचर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरा जो YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।